हेलो दोस्तों, नमस्कार। चौथा नेत्र के माध्यम से चर्चा का विषय तनाव। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो एक वक्त था जब सत्य की खोज में लोग निकले। शांति की खोज भी आज हो रही है, लोग देश विदेश जाते हैं। सत्य की खोज में भी बहुत ऋषि मुनि संत महात्मा, शांति की खोज में भी सब ऋषि मुनि संत महात्मा लग रहे हैं, आगे भी लगे रहेंगे। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जिनका स्वरूप नहीं है पर इनकी एक्सिस्टेंस है। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है तनाव की खोज। तो थोड़ा सा मैं इस पे चर्चा करूँगा और ढूंढना चाहूँगा कि तनाव कहाँ रहता है, क्या है, कैसे होता है। क्योंकि आज के जब ज़माने में तनाव एक ऐसा वायरस बन गया है कि जो बिल्कुल समाज को लील रहा है। इसके ऊपर बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोग अपनी अपनी दुकानें खोल लिए हैं। तनाव दूर करो, तनाव भगाओ, तनाव भगाओ। वो तनाव है कि भगने का नाम नहीं ले रहा और बढ़ता जा रहा है। और हम तनाव की खोज में ही निकले हैं इस धारा को लेकर के। और चौथा नेत्र के माध्यम से हम समाज की ऐसी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उनकी खोज करने का प्रयास करेंगे कि हम कहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, तनाव तनाव कण कण में व्याप्त है। ये तो जैसे कहते हैं ना, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ऐसे ही तनाव लगता है कण कण में व्याप्त है। सोते उठते बैठते जागते तनाव से मुक्त होना बहुत मुश्किल काम है। बच्चा हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, नौकरी में हो, पेशे में हो, सब जगह तनाव ही तनाव है। अगर मैं इसके दूसरे रूप को देखूं तो तनाव से जो नुकसान है दोस्तों, इससे फायदे भी हैं। और तनाव तो अर्थव्यवस्था में काफ़ी सहयोगी है। तनाव की वजह से मेडिकल जगत में बहुत एक कंसीडरेबल वृद्धि हो रही है। तनाव की जगत में आध्यात्मिक जगत में वृद्धि हो रही है। योग की दुकानें भी जगह जगह खुल गई हैं तनाव दूर करने के लिए। तंत्र मंत्र वाले भी तनाव दूर करने के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। हर आदमी अपने अपने तरीके से तनाव को भगाने का प्रयास कर रहा है कि तनाव है कि मानता ही नहीं। और तनाव जो करके जाता है उसका कुछ बाद में हो भी नहीं सकता। तनाव हुआ, आपने सुसाइड कर लिया, कहानी खत्म। बाद में लोग मोमबत्तियां जलाते रहो। तनाव हुआ, आपने किसी अपराध को कर दिया, आपने किसी विशेष अवस्था, बस अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वक्त वापस नहीं लौटता। और जैसे भी कहा गया है कि कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। वो जमाना था, सुनते थे कभी शास्त्रों में, एक तीर होते थे जो मतलब अपना काम करके वापस आ जाते थे। ऐसे हथियार भी बनने लगे हैं, शायद बन जाएंगे। बट तनाव को किस हथियार से मारें, ये बड़ा मुश्किल है और इसके लिए कोई हथियार ढूंढना मुश्किल। अगर मैं इसको देखूं और कुछ पे गणना करूं, हालांकि कुछ के हो सकता है कि आंकड़े हों जो मेरे संज्ञान में नहीं है या मैंने उस आंकड़ों को उस तरह से नहीं पढ़ा है, तो तनाव बहुत बड़ी जनसंख्या को खराब कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तनाव क्या क्या पैदा कर रहा है दोस्तों? रोज रोज नई बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। तो ये तनाव का वायरस बढ़ते चले जा रहा है और इसकी वैक्सीन बनानी है तो हमें ढूंढना होगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से है। हमने इसके बारे में पिछली बार 2 कहानियां भी कही थी कि बारी बस्ता बच्चे का वो तनाव दे रहा है, उसे जायदाद तनाव दे रही है, जायदाद कैसे बरतनी चाहिए। मैंने इसी श्रृंखला में एक और अध्ययन किया कि तनाव को दूर कैसे करें। तनाव के बहुत सारे कारण होते हैं दूर करने के। कोई कहता है आप ध्यान लगा लीजिए। मैंने कोशिश की तो मुझे समझ ही नहीं आया। तनाव का तो पहला काम ही है कि जब तनाव होता है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो आप ध्यान कैसे लगाएंगे? जब तनाव होता है तो आप अकेला रहना चाहते हैं तो आपको कोई सहारा कैसे देगा? जब तनाव होता है तो आपको किसी से बात करने का मन कर रही था तो कोई आपसे बात करके आपकी समस्या को समझेगा कैसे? क्योंकि हमको डर होता है एक सब कुछ कि यार मैं किसी से कहूंगा तो कोई क्या करेगा। उस डर से मुक्त क्यों होंगे कि हमारा कोई अपना कोई ऐसा नहीं होता जिससे हम शेयर कर सकें और हमारी बात को उसी पर्सपेक्टिव में समझ करके हमें जान सकें। तो
तो आज के युग में मुझे लगता है कि बाकी खोज तो चल रही हैं, वो चलती रहेंगी, परमाणु बम बनते रहेंगे, चंद्रमा पे पहुंच जाएंगे, बृहस्पति पे पहुंच जाएंगे हम लोग, बट ये तनाव नाम के वायरस की खोज बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक इसकी खोज नहीं होगी इसकी उत्पत्ति नहीं जान पाएंगे हम, और जब तक इसकी उत्पत्ति नहीं जान पाएंगे तब तक इसके लिए वैक्सीन कैसे बनाएंगे। तो चौथा नेत्र इसी पर चर्चा जारी रखेगा और हर पहलू से ये प्रयास करेगा कि उसे हम समझें। मैंने तनाव के मुद्दे में कहीं पे चर्चा सुनी और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं और आपसे प्रश्न करूं कि आप उस स्थिति में क्या करते हैं। एक परिवार था, उनका एक बेटा और बच्चे भी होंगे, पर क्योंकि मैं एक विशेष चीज को एड्रेस करना चाह रहा हूं तो मैं उसकी बात करूंगा। उसकी शादी हो गई। जब शादी होकर के आई तो वो जो लड़के की माँ है, यानी कि नई दुल्हन की सास, वो अपनी बहू को बहुत प्यार करती है, बेइंतहा प्यार करती है। एक बार कहीं जाने का प्रोग्राम हुआ, साथ चलने का, तो क्योंकि सास अपनी बहू को एक विशेष रूप में देखना चाहती है कि मेरी बहू ऐसी लगेगी, मैं उसे ये पहनाऊं, मैं इसे ऐसे ले जाऊं, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना, जब नई नई दुल्हन आती है कहीं लेके जाते हो तो थोड़ा सा सामाजिक प्रतिष्ठा की बात भी होती है। भाई थोड़ा चौड़े होके बोलेंगे कि फलाने की बहू है, तो जरा अच्छा सच संवर के टीका टिप्पणी करके अपने साथ जाना है। दोस्तों बता रहा हूँ आपको, मैं ढूंढ रहा हूँ तनाव की उत्पत्ति के कारण, क्योंकि जब तक कारण नहीं होंगे तब तक निवारण नहीं हो सकता उसका। तो उसने अपनी बहू को ये निकाल के जेवर दिया, साड़ी दी, ये दी कि बेटा ये पहन, बेटा ये पहन। वो बहुत प्रेम के प्रतिवशी बहुत। बहू को कुछ और पसंद था, पहनना जाना या जो भी जेवर जेवरात होंगे। बहू ने सास से तो जाके कहा नहीं और अपने जो पति को जाके बोला, यार तुम्हारी माँ तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है, शी इज हैविंग इंटरफेरेंस इन माई लाइफ, शी इज टेलिंग मी कि ये पहनो, ये पहनो, ये पहनो, नो नो नो, दिस नॉट एक्सेप्टेबल। और साहब उस लड़की को भी तनाव हो गया और लड़के को भी तनाव हो गया। अब लड़का बेचारा परेशानी में है कि वो कैसे हल करे इसको। तो माँ के प्यार को बहू ने कैसे देखा है, बहू ने आगे क्या कम्युनिकेट किया है, इस सब में तनाव ही तनाव है। बहू माँ की पसंद के कपड़े पहनेगी तो माँ कहेगी लड़के से कि तेरी बहू तो सुनती ही नहीं है यार, इसमें बहुत अच्छी लगती है, इसमें ऐसी लग रही है, इसमें वैसी लग रही है। लड़का माँ को कहेगा कि माँ इसकी पसंद की पहनने दो, जो ये पहनना चाह रही है, तो माँ कहेगी कि यार ले, मेरी बहू है, मेरे घर में आई है, अपने समाज में लेके जा रही हूँ, अपने घर में जो मर्जी पहनती, मैं को थोड़ी देखने गई थी। या अपने घर जब जाएगी अपने मैके में जो मर्जी पहनना उठना, मैं थोड़ी जाके कहूँगी कि यह मत पहनना। ये मुझे पता है कि मेरे समाज में किस तरह के लोग हैं, उनके सामने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। अब लड़का परेशान कि यार बात तो सही है। वाइफ को कहता है कि यार इस तरह से बात है, इस सामाजिक बातें थोड़ी सी, तुम ये पहन लो। बात नो, ये तो आज छोटी डिस्टर्बेंस है, मुझे तो पूरे जीवन साथ रहना है, मैं तो नहीं रह सकती। दोस्तों एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग जो वास्तव में कोई समस्या ही नहीं थी, एक कितना बड़ा तनाव दे दिया, और वो तीनों तनाव में हैं। और मैं इसकी अभी भी गोल कोने में घूम करके उत्पत्ति खोज रहा हूं कि उत्पत्ति सास के अति प्रेम से आई, या उत्पत्ति बहू की सास की भावनाओं की ना समझने की वजह से आई, या उत्पत्ति सास को बहू की भावनाओं के ना समझने से आई, या पुत्र को अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होने की वजह से पैदा हुई। तो ये कहाँ से पैदा हो रही है? तो दोस्तों मैं तनाव की खोज करना जारी रखूँगा। ऐसी घटनाएं समाज में जो हो रही हैं उनको आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एक नहीं है, अनंत हैं, अनंत हैं, और हर अनंत की जड़ में एक तनाव है। और तनाव एक हमारे एक करेक्टर हुए हैं बाली उसमें रामायण में, उसकी तरह है। जैसे बाली के सामने कोई आता था तो उसकी आधी ताकत आ जाती थी। यहाँ तो दोस्तों आधी नहीं, तनाव के सामने जो आता है वो उसकी पूरी ताकत ही ले लेता है, आधी वादी छोड़िए। अब हमें तो किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो 7 ताड़ के पेड़ के पीछे होकर तीर चलाए और इस तनाव को मारे, क्योंकि ये आपकी सोच से पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं।
और सोच आपकी है, उसको मैं तो बदल सकता नहीं हूँ, तो आपने बदलनी है, और आप बदलेंगे क्योंकि आपने उसको बना रखा है। तो दोस्तों ऐसी चर्चा हम जारी रखेंगे और खोजेंगे कि तनाव पैदा कैसे होता है, और फिर निवारण की प्रयास करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि जो ये दुकानें खुली हुई हैं तनाव को दूर करने के लिए, गंडा, ताबीज़, दवाइयाँ, अपना डी स्ट्रेस करने की दवाइयाँ, डी स्ट्रेस करने की एक्सरसाइज, ये कितनी कारगर है। क्योंकि जाहिर सी बात है, दवाई जो होती है उसके बाई इफेक्ट भी होते हैं, स्ट्रेस के बाई इफेक्ट भी होते हैं, तनाव की वजह से पेट में मतलब एसिडिक फॉर्मेशंस होती हैं, उससे बीमारियां भी डेवलप होती हैं। तो ये तनाव कोई यही रुकने वाला विषय नहीं है। हाँ, इस पे मैं विभिन्न विभिन्न चर्चा, विभिन्न विभिन्न ऐसे दृष्टांत वेदांत से निकाल करके ला करके आपको दूंगा, आपसे शेयर करूंगा, और चाहूँगा कि आप इसके ऊपर अपने उत्तर लिखें और मुझे कमेंट करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे आप मेरे आने वाला हर एक चर्चा, हर एक वीडियो आपको मिले और उस पर आप उसी उत्साह से कमेंट करते हैं, ताकि मेरा उत्साह वर्धन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण समाज के लिए है, ये कोई छोटी घटना नहीं है, इसको हम छोटी मान के भूल कर रहे हैं, जो बहुत गहती होती जा रही है, और इसका परिणाम आपके आसपास होगा, आपके घर में भी होगा, आप देख सकते हैं। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा, फिर नई किसी ऐसी चर्चा, घटना, कहानी या विभिन्न प्रकार की चर्चा के साथ में। और सत्य को तो खोजने के लिए बहुत कुछ काम हो रहा है, शांति को भी खोजने के लिए हो रहा है। मैं तनाव की खोज करना चाहता हूँ और आप मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद।